तो प्यारे बच्चों, हम फिजिक्स में जो सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम फर्स्ट 4 यूनिट जो +2 की आपकी रहती हैं उनको कवर किया जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम यूनिट क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, और 4th आएगा EMI एंड AC। ये पूरा मिलके हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आज जो मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो मेन बातें आएंगी वो सारी की सारी कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए ज़रा ध्यान से समझें इसको। उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस पूरे लेक्चर को एंजॉय भी करोगे, सारा समझ भी आएगा, साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करोगे। यही ज़रूरी होता है। कंसेप्ट आए, कंसेप्ट आने के बाद आप उसमें क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। चारों यूनिट स्कोरिंग हैं तो बड़ा ध्यान देना। देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन सब को पढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है हमारे पास? वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, दिस इज़ बेसिक कह सकते हो, इसको आप प्यारे बच्चों फंडामेंटल कह सकते हो, इसको आप इंट्रिंसिक कह सकते हो, इसको आप इनहेरेंट कह सकते हो। देख कितनी बातें लिख दी। प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिर इनहेरेंट प्रॉपर्टी। किस चीज़ की? ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच all particles of matter shows electric and magnetic behavior। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑब्जेक्ट्स का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम क्या है आपके पास से? इलेक्ट्रिक चार्ज है। उसका नाम क्या नाम है? उसका इलेक्ट्रिक चार्ज है। समझ आई होगी बात। दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना चाहूँ, ये थी बात नंबर 1। अगर बात नंबर 2 पे चले तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, क्यू ले सकते हो, स्मॉल भी यूज किया जा सकता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। इसके बारे में अगर अगली बात हम चले, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर देन व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कारण क्या है, किस वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्यारे बच्चों, इनिशियली जितने भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास आप देख पाते हो वो सारी की सारी होती है न्यूट्रल। क्या होती हैं? सारी की सारी वो न्यूट्रल। उसमें इतना ही तो आपके पास इलेक्ट्रॉन से चार्ज है और इतना ही प्रोटॉन से होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो इनिशियली क्या करते हैं, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो, क्या करते हो? ऑब्जेक्ट्स की रबिंग करते हो। रबिंग से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया और जितना लॉस हुआ था उतना ही दूसरी बॉडी ने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले आया, गेन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक पे लॉस एक पे गेन, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। पहले तो बैलेंस्ड था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इम्बैलेंस आ गया। जहां लॉस हुआ उस बॉडी को हम बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जहां गेन हुआ उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज। तो 2 बातें क्लियर होगी यहां से, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उससे क्या होता है? इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। What are the types of electric charge? There are 2 type of charges, positive charge, negative charge. Positive charge कब आता है? जब किसी बॉडी पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब किसी बॉडी पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बात नंबर 3 और बात नंबर
चार बातें समझ आई होंगी प्यारे बच्चों। डेफिनेशन, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज कॉज ऑफ चार्ज, व्हाट आर टाइप ऑफ चार्ज, हाउ टू रिप्रेजेंट द चार्ज। अगली अगर मैं बात करूं चार्ज को अगर आप मेजर कैसे करते हैं, उसकी यूनिट क्या है आपके पास, वहां चलते हैं। फिर है यूनिट्स ऑफ चार्ज। पहले हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट चार्ज के लिए प्यारे बच्चों आपके पास कूलम है, कैपिटल सी से उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। सीजीएस यूनिट की बात करें तो प्यारे बच्चों वो है स्टेट कूलम। क्या है आपके पास, वो स्टेट कूलम है। इस स्टेट कूलम को ESU भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक और सीजीएस यूनिट होती है बट वो मैग्नेटिज्म वाले में यूज करते हैं, अब कूलम, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और अब हम अगर इनके रिलेशन की आपस में बात करें तो प्यारे बच्चों इनकी रिलेशन आती है आपके पास, जो 1 आपके पास अब कूलम है, या EMU भी बोल सकते हो, 1 EMU दैट इक्वल्स टू 10 कूलम। कितने के बराबर होता है ये, 10 कूलम के बराबर होता है। इसी को आप लिख सकते हो 3 × 10 की पावर 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर क्या लिख सकते हो, स्टेट कूलम। ये इनमें आपस में रिलेशन है। जिसको जिसमें कन्वर्ट करना हो आप कन्वर्ट कर सकते हो। भाई यहाँ से 1 कूलम देखना होता तो 10 को डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो जाता, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10 की पावर 9 ESU कह दो, या फिर स्टेट कूलम बोल दो। स्टेट कूलम के लिए ही एक यूनिट यूज करते थे, दूसरा नाम भी यूज करते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, फ्रैंकलिन। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा यूनिट कूलम, ESU सीजीएस यूनिट ESU, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म स्टेट कूलम, या फिर EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट दैट इज कॉल्ड AB अब कूलम। ये इनके आपस में रिलेशन है। अगर मैं चार्ज की डायमेंशंस की बात करूं तो प्यारे बच्चों चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1। क्या है इसकी डायमेंशन, A1 T1। दैट इज अबाउट चार्ज। डेफिनेशन, कोज, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स एंड व्हाट आर द यूनिट्स। अगर इसी के ऊपर एक बात और बता देता हूँ यूनिट में, इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट आती है वो अपने पास एक फैराडे आती है। क्या आती है आपके पास, फैराडे। दिस इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या आपके पास ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है, फैराडे। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज एंड दिस इक्वल्स टू 96500 कूलम। ये आपके पास 1 फैराडे होता है प्यारे बच्चों। तो ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, इनके रिलेशन, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। स्मॉलेस्ट कौन सी होनी थी, सोचियो जरा। स्मॉलेस्ट होती है स्टेट कूलम। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। याद रखोगे इस सारी बातों को। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। देखें जरा, ध्यान दें उसकी तरफ भी। इसमें एक छोटी सी बात और बता देता हूं, कई बार इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्ट आ जाएगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को वो हमसे पूछ लेगा कि स्टेट कूलम में इसकी वैल्यू बताइए। भाई सिंपली तो हमें पता है ना कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, दैट इक्वल्स टू 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होता है। बट इसी को वो पूछ ले कि आप कन्वर्ट करो कि यही वैल्यू कूलम की बजाय स्टेट कूलम में कितने के बराबर आएगी। तो ये मैं आप लोगों को HW दे रहा हूँ, इसको निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई चार्ज की जो यूनिट है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू स्टेट कूलम में कितने के बराबर आएगी। जरूर बताना प्यारे बच्चों। 3 मेथड हैं बच्चों चार्जिंग, वैसे बहुत सारे हैं बट मेनली हम 3 मेथड की बात करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो 3 मेथड क्या क्या है आपके पास, एक है रबिंग, एक है कंडक्शन, और एक आपके पास होता है इंडक्शन। रबिंग, कंडक्शन और एक प्यारे बच्चों क्या है, इंडक्शन।
रबिंग में क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हो, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में लेके आते हो। रबिंग से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्जिंग होगी। एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अपोजिट एंड इक्वल नेचर का चार्ज डेवलप होता है कौन से मेथड से, रबिंग से। यहां जो चार्ज आता है उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। और प्यारे बच्चों ये परमानेंट मेथड है चार्जिंग का। आप रबिंग से किसी टाइप की ऑब्जेक्ट, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, हर टाइप की बॉडी को चार्ज कर सकते हो। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। परमानेंट मेथड का मतलब है मैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रब करके सेपरेट कर दूंगा तो दे विल मेंटेन द चार्ज आफ्टर सेपरेशन। ये है परमानेंट। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी रबिंग से फ्रिक्शन ही है, रबिंग में वही होता है। किस वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। किस टाइप के सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, हर टाइप के सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है रबिंग वाला जो मेथड होता है। फिर हम बात करें कंडक्शन की। कंडक्शन ओनली एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स, पहली बात तो यही है। ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स के लिए। इसमें एक बॉडी का चार्ज होना जरूरी है, एटलीस्ट वन बॉडी इज चार्ज्ड। एक बॉडी पे चार्ज पक्का होना चाहिए। कंडक्शन के दौरान जो चार्ज आता है हमारे पास वो चार्ज रहेगा क्या, तब मतलब फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। कोई कहे कि ये चार्ज आया क्यों है किसी बॉडी पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता। कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, या यूं कह दो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। कंडक्शन मेथड को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लो दो पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी में पानी का लेवल ज़्यादा है, एक में पानी का लेवल कम है, और उसको मैं एक पाइप से जोड़ दूं तो क्या होगा, जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा था मतलब प्रेशर ज़्यादा था, पानी ज़्यादा, यहाँ कहीं तो चार्ज ज़्यादा, उसका प्रेशर ज़्यादा मतलब पोटेंशियल ज़्यादा। एक में पानी का लेवल कम मतलब उसमें चार्ज कम, उसका पोटेंशियल कम, वो लो पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाटर फ्लो करेगा, ऐसे ही यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा। वो वाटर कब तक फ्लो करता है, जब तक क्या ना हो जाए, प्रेशर सेम ना आ जाए। सेम यहाँ है, चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल सेम नेचर का चार्ज आता है। सेम नेचर के चार्ज का मतलब है एक पे पॉजिटिव तो दूसरी पे पॉजिटिव ही जाएगा, पहली पे नेगेटिव होता तो दूसरी पे नेगेटिव। हाँ, चार्ज बराबर हो भी सकता है ना भी हो, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस। जिस बॉडी की डायमेंशंस ज़्यादा होंगी उसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, पोटेंशियल सेम होगा। वही तो होता है, दो पानी की टंकी है तो एक बड़े साइज की है भाई, एक ये टंकी है और एक ये टंकी है, इनको मैं पाइप से जोड़ूंगा तो जब लिक्विड का लेवल सेम हो जाएगा, लेवल सेम कहा है मैंने, प्रेशर सेम हो जाएगा तो पानी रुक जाएगा। बट अमाउंट वाटर की देखोगे तो इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो साइज ज़्यादा तो वाटर ज़्यादा। सेम यहाँ है, जिस बॉडी की रेडियस मतलब स्पेरिकल बॉडी है या साइज ज़्यादा होगा उसके पास चार्ज ज़्यादा होगा, बट पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है। ये कंडक्शन, ये बताया था केवल कंडक्टर्स के लिए, ये भी परमानेंट मेथड है। इसमें भी फिजिकल कांटेक्ट जरूरी था, चाहे वो वायर के थ्रू ही क्यों ना हो। तो ये कंडक्शन। इंडक्शन की बात करें तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं होता है। इसमें एक चार्ज्ड बॉडी लोगे, उसके नज़दीक में एक अनचार्ज्ड बॉडी रख दोगे, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे, और इस पे ये न्यूट्रल थी तो ये बहुत पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो नियर बाई एंड पे आ जाता है नेगेटिव, फार वाले एंड पे आ जाता है पॉजिटिव। ये हो गया चार्ज, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। ये जो चार्ज आता है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज मान लो क्यू था, और ये जो इंड्यूस हुआ इसको मान लो क्यू आई बोल देते हैं। तो इंड्यूस्ड चार्ज या तो स्मॉल होगा या बराबर होगा किसके, चार्ज्ड बॉडी पे जो चार्ज था। हाँ,
इंड्यूस्ड चार्ज जितना यहाँ नेगेटिव है उतना यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये बात पक्का है। बट इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी भी इस बॉडी के चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बराबर हो सकता है जब बहुत नज़दीक रखे हों और कंडक्टर लेके चल रहे हो, तब बराबर आ सकता था। ये टेम्परेरी मेथड है प्यारे बच्चों। कैसा मेथड है? टेम्परेरी मेथड है। मतलब आप इस बॉडी को हटा दोगे, ये दोबारा न्यूट्रलाइज कर जाएगा। बट इसको परमानेंट में बदल सकते हो। कैसे बदलोगे इसको? फार वाले एंड की अर्थिंग कर दो। अर्थिंग से ये फ्री चार्ज होता है, मतलब इसके ऊपर फ्री ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बाउंड है। ये कैसा है? बाउंड। तो ये फ्री चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थिंग करने से। अब अर्थिंग और चार्ज को एक साथ हटा देना, ये नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा आपके पास। तो दिस इज इंडक्शन, कंडक्शन, रबिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज क्या होता है, चार्ज का कारण क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसके टाइप क्या है, उसकी यूनिट्स, उसकी डायमेंशंस, एंड दीज आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए देखते हैं बच्चों। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम चार्ज की प्यारे बच्चों अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली बात, जो चार्ज है वो स्केलर है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं है। दूसरी बात, चार्ज एडिटिव नेचर का है। एडिटिव मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसका टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो इंडिविजुअल चार्ज का वेक्टर सम कर देना। इंडिविजुअल चार्जेस का क्या कर देना? वेक्टर सम, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तीसरी बात, जो चार्ज है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते, ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते। क्या होता है फिर? चार्ज सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। आप इसको ये भी तो कह सकते हो, चार्ज ट्रांसफरेबल है। चार्ज को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैं पांचवी प्रॉपर्टी पे चलूं प्यारे बच्चों, तो जो चार्ज होता है दैट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। E को आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बोला गया था कि प्लस माइनस NE, बट इस पे एक छोटी सी बात आती है, वो है क्वार्क्स। रिसेंटली चार्ज पार्टिकल खोजे गए थे +2E/3 और -E/3। इसको अप क्वार्क बोलते हैं, इसको डाउन क्वार्क बोलते हैं। ये चार्ज पार्टिकल थे न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर प्रश्न उठा था क्या इनके एग्जिस्टेंस से क्वांटाइजेशन को खतरा है क्या? तो बात आई थी ना, कोई खतरा नहीं है। क्यों नहीं है खतरा? क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये पेयर में मिलते हैं। कैसे? जैसे प्रोटॉन लेके आना है तो प्रोटॉन में आपके पास होगा 2 U आएंगे और एक D आएगा, 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क। अगर न्यूट्रॉन को आना है तो एक अप क्वार्क होता है, 2 डाउन क्वार्क। ये पेयर में ऐसे मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन को कोई खतरा नहीं है। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसकी 6th प्रॉपर्टी की बात करूं, पहले 5 को बताऊं तो क्या क्या था? स्केलर, एडिटिव, कंजर्व्ड है, ट्रांसफर किया जा सकता है, और क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। 6th पॉइंट की अगर मैं इसी में उसको रब करके करते, सिक्स्थ प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, जो चार्ज होता है आपके पास, चार्ज जो है इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इनवेरिएंट का मतलब है कि ये स्पीड के इंडिपेंडेंट होती है, बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती हैं जो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करती है, मास, लेंथ और एक टाइम। ये 3 क्वांटिटी हैं जो स्पीड पे डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं फिर किसी लेक्चर में बताएंगे, बट चार्ज नहीं करता है। चार्ज के बारे में अगली बात बताऊं तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास।
बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब चार्ज है तो पक्का मास मिलेगा, मास है तो जरूरी नहीं है कि चार्ज हो, बॉडी न्यूट्रल हो सकती है। क्या हो सकती है? बॉडी न्यूट्रल हो सकती है। अगर 8th प्रॉपर्टी की बात करूं, आपका चार्ज अगर प्यारे बच्चों रेस्ट पे है तो वो केवल इलेक्ट्रिक बिहेवियर से वो करेगा। क्या से वो करेगा? वो केवल इलेक्ट्रिक बिहेवियर, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आपका चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके चारों तरफ। यही अगर आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे या ओसिलेट करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है, रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो ये आपके पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 9th प्रॉपर्टी की अगर प्यारे बच्चों में बात करूं तो वो है कि जो लाइक, इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, बट पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी सी बात है, वो क्या है कि जो रिपल्सन है इज श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कि जो रिपल्सन है वो श्योर है, उससे आप बता सकते हो कि बॉडी पे किस टाइप का चार्ज होता है। ये कहने का मेरा अभिप्राय या मतलब क्या है कि अगर मैं ये बोल देता कि ए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे पता नहीं कैसा चार्ज था कि नहीं था, मैं बी को ए के नज़दीक लेके आया तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो बताइए बी पे किस नेचर का चार्ज होगा? तो देखते ही तो एक बात ये नज़र आती है, ये लगता है कि भाई ए पे पॉजिटिव था, बी को अट्रैक्ट किया तो बी पे नेगेटिव रहा होगा। बट आप ऐसे नहीं बता सकते हो, क्योंकि अट्रैक्शन चार्ज्ड और अनचार्ज्ड के बीच में हो सकती है। तो मे भी आपकी बी अनचार्ज्ड होती। कैसे? इंडक्शन से, जो लास्ट मेथड बताया था। तो पक्का कंफर्म नहीं बता पाए ना, इस पे नेगेटिव भी हो सकता है और क्या पता न्यूट्रल भी हो, और इवन क्या पता स्मॉल पॉजिटिव हो। ये बहुत लार्ज पॉजिटिव, ये स्मॉल पॉजिटिव, तो लार्ज पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव को इंडक्शन से, पोलराइजेशन से अट्रैक्ट कर सकता है। बट अगर मैं बोलता कि बी को ए के नज़दीक लेके और उसने उसको रिपेल कर दिया तो पक्का था, इस पे पॉजिटिव तो इस पे भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो रिपल्सन श्योरेस्ट टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो ये सारी बातें अब तक जो बताई हैं ये किसके बारे में है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ गए होंगे, एटलीस्ट चार्ज के बारे में तो पक्का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।